क्या कभी आपने सोचा है कि जो घर बाहर से सुकून भरा लगता है वो अंदर से टूट चुका हो। जहाँ मुस्कुराहटें दिखती है वो घर बाहर से हंसता दिखता है मगर अंदर कोई रो रहा है, बस बोल नहीं रहा है। आज हम लेकर आए हैं ऐसी एक हकीकत से जो आसाम की गुवाहाटी की गलियों से लेकर आपके दिल तक पहुंचेगी। यह कहानी है रहीमा खातून की, एक माँ, एक बीवी और एक औरत जिसने तूफान को चुपचाप झेला, लेकिन फिर एक रात ऐसा हुआ कि वो सब कुछ बदल गया। और उसकी खामोशी ने जन्म दिए एक खौफनाक सच को। और आप देख रहे हैं वारदात 24, जहां हम लाते हैं सच्ची कहानी। आज की कहानी है गुवाहाटी, उत्तर पूर्व भारत का एक शांत और हरा भरा शहर। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये इलाका अपनी खूबसूरती, बारिश और सीधी सादी जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी शहर के एक कोने में पांडु के जयमती नगर की एक गली में एक ऐसा घर था जहां एक रात सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। 26 जून 2025 गुवाहाटी की वो रात जब बादल गरज रहे थे और जमीन पर कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप उठे। एक चीख उठी और फिर सब कुछ बदल गया। रहीमा 38 साल की और 2 बच्चों की मां, उस रात उसने ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। क्यों किया उसने ऐसा? कोई उसकी आवाज सुन सकता था? आइए जानिए इस वारदात का वो पहलू जो अब तक पर्दे के पीछे था। गुवाहाटी के पांडु इलाके जयमती नगर की गली नंबर 6 में एक छोटा सा घर था। इस घर में रहते थे रहीमा खातून, उनके शौहर साबियल रहमान और उनके 2 मासूम। साबियल स्क्रैप का काम करते थे, एक आम परिवार, लेकिन पड़ोसी कई बार रात को झगड़े की आवाज सुनते थे। कभी जोर की बहस, कभी कोई चीज गिरने की आवाज। मगर सबने सोचा घर घर की बात है, छोड़ो। लेकिन जनाब, हर घर की आम बात नहीं होती। कभी कभी जो नजर आता है उसके पीछे की कहानी बहुत ही सदमे भरी होती है। 15 साल हो चुके थे रहीमा और साबियल की शादी को। शुरू में सब ठीक था, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गई। साबियल अब रोज नशे में लौटते, कभी ताने, कभी चीख और कभी कभी हाथ भी उठा जाता। रहीमा खामोशी से सब सहती रही। बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। लोगों ने देखा वो सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ती, मुस्कुराती, मगर आंखों में एक गहरा सुनापन छुपा हुआ था। कहा जाता है कि दोनों के बीच एक जमीन बेचने को लेकर झगड़ा भी हुआ था। 23 लाख रुपए की बात थी। क्या सिर्फ पैसों की वजह से कोई इंसान इतना टूट सकता है, या फिर वो जख्म सालों से जमा हो रहे थे? वो रात सब कुछ खत्म हो गया। 26 जून की रात करीब 10 बजे बारिश तेज थी और शहर चुपचाप सो रहा था। साबिल एक बार फिर से नशे में घर लौटे और फिर वही झगड़ा, ताने, चीखे। मगर इस बार रहीमा ने चुप रहना नहीं चुना। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच हाथापाई हुई और साबियल को इतनी गंभीर चोट लगी कि वहीं उसकी सांस रुक गई। रहीमा सहम गई, मगर उसने जो अगला कदम उठाया वो इस कहानी को एक नया मोड़ देता है। साबियल की भयानक अंजाम के बाद रहीमा ने 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उन्हें घर में ही दफन कर दिया। क्या ये अकेले मुमकिन था? पुलिस को शक है, शायद कोई और भी शामिल था। अगले दिन जब लोगों ने पूछा साबियल कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया वो केरल गए हैं काम के सिलसिले में। मगर घर से उड़ती अजीब सी गंध और 14 दिन की गैर मौजूदगी ने सबको परेशान किया। 12 जुलाई को साबियल के भाई ने जालुकबारी स्टेशन पे गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई और उसी दिन रहीमा ने भागने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, अस्पताल जा रही हूँ, लेकिन असल में वो धुबरी भागने की सुराग में थी। मगर सच से कोई कितना दूर भाग सकता है? 13 जुलाई को रहीमा खुद पुलिस स्टेशन पहुंची और उन्होंने कहा मैंने ही साबियल की जिंदगी छीन ली थी। जांच टीम ने मौके पर पहुंचकर घर की बारीकी से तलाश ली। टीम ने सबूतों की तलाश में जमीन की तह तक जाना शुरू किया और वही 5 फीट गहरे गड्ढे से सड़ा हुआ सबको बरामद हुआ। मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। रहीमा को कानूनी तौर से उस पर ऐसे गंभीर प्रावधान लगाए गए जो बड़े मामलों में ही इस्तेमाल होते हैं।
लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या रहीमा ने यह सब अकेले किया? क्या वाकई किसी तीसरे आदमी का इसमें साथ था? सापेल के घरवाले का कहना है कि रहीमा का किसी और के साथ रिश्ता था। क्या ये महज एक झगड़ा था या कोई पुरानी साजिश? ये सिर्फ रहीमा खातून की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो चुप रहकर दर्द सहता है। वो 15 साल की खामोशी, वो 5 फीट गहरा गड्ढा और एक इकरार। क्या रहीमा का ये कदम सिर्फ उनका फैसला था या फिर हालात, मजबूरी और लगातार सहा हुआ जुल्म? काश किसी ने उसकी खामोशी को समझने की कोशिश की होती तो ये सब टल सकता था। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं क्योंकि अगली वारदात कभी भी आपके सामने आ सकता है। फिर मिलेंगे एक और हकीकत के साथ। तब तक खामोशी को अनदेखा मत कीजिए। जय हिंद।